संघर्ष वाहिनी की मांगों पर प्रशासन ने जताई सहमति। फिलहाल संगठन का प्रस्तावित आंदोलन स्थगित। बागेश्वर में गैस आपूर्ति की समस्या को लेकर जारी संघर्ष के बीच आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां संघर्ष वाहिनी के अल्टीमेटम के बाद जलापूर्ति कार्यालय का घेराव किया गया। प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बताते चलें कि संघर्ष वाहिनी बागेश्वर द्वारा 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने पर जलापूर्ति कार्यालय का घेराव करते हुए उचित गैस सिलेंडर वितरण की मांग जोर शोर से उठाई गई। प्रदर्शन के बाद जलापूर्ति अधिकारी द्वारा संगठन को लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके तहत अब पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से सिलेंडर वितरण किया जाएगा। साथ ही बुकिंग के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और गाड़ियों में अतिरिक्त 20 से 30 सिलेंडर भी रखे जाएंगे, ताकि किसी भी उपभोक्ता को परेशानी न हो। फ्री होम डिलीवरी को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस संबंध में कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया है। व्यापारियों को पिछले 1 महीने से व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने की समस्या पर भी संज्ञान लेते हुए आज विभिन्न क्षेत्रों में सिलेंडरों का वितरण सुनिश्चित किया गया है। वहीं सिलेंडरों में गैस की कम मात्रा की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर तोल कर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा ओटीपी और डिलीवरी से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई और लिखित आश्वासन मिलने के बाद संघर्ष वाहिनी ने फिलहाल तालाबंदी और प्रस्तावित उग्र आंदोलन को स्थगित कर दिया है। हालांकि संगठन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही दोहराए जाने पर फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। दूसरी बात एक ही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, डीएसी नंबर आ ही नहीं रहा और डीएसी नंबर नहीं आया और कुछ लोग उनने क्या किया, किसी को तो फोन करके वहाँ पर जो है उनने आई नहीं दी है। ऐसी दिन में आ रही है, आदमी बार बार कर दे रहा तो उससे कभी वो हो जाए भी नहीं मिल पा रही है। कंपनी का कहना ये है बार बार अगर डीएसी नंबर करते हैं, डीएसी नंबर जैसे मैंने किया मुझे सिलेंडर नहीं मिलेगा, जाओ बलिष्ठा आदमी हो और दिन भर बैठे खड़े रहे बिना पानी के। सीनियर सिटीजन है बागेश्वर के और सीनियर सिटीजन उसमें भी आपको ज्ञात है कि 72 घंटे पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था आपूर्ति विभाग में और सीधे सीधे हमारे जो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारी डिमांड थी वो आज पूर्ति विभाग द्वारा कहीं ना कहीं पूरी की जा चुकी है और हम यहाँ पर को धरने में बैठने के लिए यहाँ पर को पहुंचे थे और जो 4 सूत्री मांगे थी कि रोस्टेज के हिसाब से हमारा सिलेंडर बढ़ना चाहिए, वो अब यहाँ पर को वितरित होने का कार्य करेगा। उसके बाद जितने भी व्यापारी लोग थे जिनको सिलेंडर जहां तक घर तक नहीं पहुंच पा रहा है या जिनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, छोटे तबके के जो दुकानदार या व्यापारी भाई हैं, उन तक सिलेंडर पहुंचाने का काम होगा। तीसरा, इसमें एक जो होम डिलीवरी वाला मामला था, होम डिलीवरी वाले के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर को अधिकारी जी द्वारा यहाँ से पत्र जारी हो चुका है। शाम तक हमको वो डिटेल भी मिल जाएगी कि क्यों होम डिलीवरी नहीं हो रही है कि या किन कारणों की वजह से नहीं हो रही है और इसके तहत इन मांगों को जो पूरी हो चुकी है इसके तहत हमने ये धरना अभी स्थगित कर दिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से या अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी सिलेंडर के माध्यम से या फिर अन्य कोई ऐसी परेशानियां देखने को मिल रही है तो तत्काल प्रभाव से हमको सोशल मीडिया में, अन्य जगह में या आप लोगों के माध्यम से वो लोग संपर्क कर सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द उनका निवारण कर सकें। धन्यवाद। आज यहाँ पर जो हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन आंदोलन का, उसमें हमारी 4 सूत्री मांग थी। पहली मांग ये थी कि रोस्टर के अनुसार बागेश्वर जनपद के सभी क्षेत्रों में सिलेंडर की डिलीवरी की जाए और साथ में जिस क्षेत्र में सिलेंडर वितरित किए जाने जा रहे हैं वहाँ बुकिंग के अलावा 40-50 सिलेंडर एक्स्ट्रा जाके, ताकि वहाँ पर दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, ये व्यवस्था सुचारू की जाए। तीसरी मांग ये थी कि बागेश्वर जनपद के अंदर मानकों के अनुसार जो फ्री होम डिलीवरी है उस पर कार्रवाई करते हुए फ्री होम डिलीवरी जनता को दी जाए। और चौथी मांग थी कि व्यापारियों को जो 1 महीने से लगातार सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं उन सिलेंडरों पे को बंटवाया जाए और जो 23/3/2026 का
बस सरकार का आदेश था 2% सिलेंडर बागेश्वर नगर के जनपद के अंदर व्यापारियों को बांटे जाएंगे, उस हिसाब से सिलेंडर बांटे जाएं और उसी के तहत जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है। और जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा वो वाली मांग थी कि फ्री होम डिलीवरी वाली, उसमें जो इनके हेड ऑफिस नैनीताल है उसको इनके द्वारा ये पत्र 31/3/2026 को ही प्रेषित किया गया है, जिस दिन हमारे द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें वहीं से कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि ये मामला शासन लेवल का भी था और इसमें जल्दी ही इसमें जो कार्रवाई होगी वो हमारे पास सूचना के द्वारा प्राप्त की जाएगी। और दूसरा था बागेश्वर जनपद में जो व्यापारियों को सिलेंडर वाली बात, तो उसमें आज बागेश्वर जनपद के अंदर 185 कॉमर्शियल सिलेंडर बांटे जाएंगे पूरे बागेश्वर जनपद में। कपकोट, कांडा, गरुड़, काफी जिस क्षेत्रों में व्यावसायिक सिलेंडर वितरित होते थे पूर्व की भांति। और बागेश्वर नगर के अंदर 75 सिलेंडर आज सुबह से बांटना स्टार्ट होंगे। ये लिखित रूप से यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक इस आदेश पारित किया गया है। और साथ में जो रोस्टर प्रणाली पूरे जिले के अंदर चल रही थी, जिस अनुसार यहाँ पर लगातार पूरे बागेश्वर जनपद में सभी क्षेत्रों में सिलेंडर वितरित किए जाते थे, उन्हीं के अनुसार हम हफ्ते भर के अंदर लगभग यही उम्मीद है कि हफ्ते भर में हम जो हमारी बैक डिमांड है, मतलब लगभग बागेश्वर जनपद के अंदर जो हमारे पास सूचना मिली है उसमें 24,000 के आसपास सिलेंडर मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर बुकिंग की गए हैं। और जिसमें से अभी भी 3,000 बैकलॉग, मतलब अभी देने शेष हैं जो बुकिंग हुई है। तो लगभग 21,000 सिलेंडर लगभग अभी तक प्रशासन बागेश्वर जनपद में बांट चुका है। और जो लोग, मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि पैनिक होकर भी लोग ज़्यादा सिलेंडर अपने घर में भरवा रहे हैं, तो जिनको ज़रूरत है पहले वो आके सिलेंडर का वितरण ले, और जिनकी आवश्यकता है उनके पास भी सिलेंडर पहुँचे। पता चल रहा है किसी के पास सिलेंडर नहीं है घरों में, किसी के घर में 4-4 सिलेंडर स्टोर करके रखे हुए हैं। ऐसा भी मामला यहाँ प्रकाश में आया है, क्योंकि 24,000 सिलेंडर मात्र 20 दिनों में बुकिंग होना एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए बागेश्वर की डिमांड जो है 10 से 12,000 की डिमांड थी, और ये एक ही महीने के अंदर बढ़ के 24,000 पहुंच चुकी है। तो बागेश्वर की जनता से अपील है, और अगर इस मामले में अभी आगे भी प्रशासन कोई लापरवाही करेगा तो संघर्ष समिति पुनः बागेश्वर जिला पूर्ति कार्यालय में धरने में बैठने के लिए तैयार रहेगी। और जो काम आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का है, जो सरकार में बैठे लोगों का जो काम था, आज संघर्ष समिति को यहाँ पर करना पड़ रहा है। जबकि हमने कई बार निवेदन सोशल मीडिया के द्वारा भी बागेश्वर के जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था, और उनसे कहा गया था कि भैया आप लोगों की जिम्मेदारी है बागेश्वर की जनता की समस्याओं का निस्तारण करना। परंतु बागेश्वर के जनप्रतिनिधि इतने निकम्मे हैं, सिर्फ सत्ता के नशे में इस प्रकार फैले हुए हैं, झूमे हुए हैं कि उन्हें जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। और आगे भी अगर ऐसी दिक्कतें सामने आएंगी, जरूरत पड़ी तो हम जनप्रतिनिधियों को भी पुतलाधन करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेनली संघर्ष वाहिनी की 4 सूत्री जो मांग थी, इसमें इनके द्वारा सबसे पहले ये कहा गया था कि बैकलॉग और आपका ये कॉमर्शियल सिलेंडरों का वितरण किया जाए। वो आज हमने जो हमको निर्देश प्राप्त हुए थे जिलाधिकारी महोदय के, उसके अनुसार हमने जो है आज करीबन लगभग 188 सिलेंडरों का वितरण कर दिया गया है। दूसरी इनकी मांग थी कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो है उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति हो, वो हमने इनके मंडली प्रबंधक नैनीताल को पत्र लिखा गया है। तो जैसे ही वहाँ से कोई कार्रवाई या आदेश प्राप्त होंगे तो जनपद स्तर पर भी उसको लागू किया जाएगा। और तीसरी मांग थी इनकी रोस्टर के अनुसार जो है गैस की आपूर्ति की जाए। वो आज हमने गैस मैनेजर को आदेश दे दिए हैं कि इस माह से जो है जो रोस्टर पूर्व से बना हुआ था उसके अनुसार गैस की आपूर्ति जनपद स्तर पर की जाए। इस पर जो है संघर्ष वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं कवि जोशी जी, उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। दीवानी बागेश्वर द्वारा 4 सूत्रीय मांग रखी गई थी, उसके उपरांत जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे तो वहाँ पर हमारे खाद्य पूर्ति अधिकारी द्वारा हमें सेटिस्फाइड किया गया, और साथ में जो रोस्टर प्रणाली है उसके तहत हमें वितरण होगा। और हम चाहते हैं कि बागेश्वर की आम जनता का हमेशा ऐसी सपोर्ट करें, जो अभी तक अनियमितताएं चल रही थी उसका हल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर आम जनता और साथ साथ व्यापारी लोग भी परेशान है। उनके घर के चूल्हे जलने और आय के साधन यहाँ पर बहुत रुक गए थे, और यहाँ अभी खाद्य पूर्ति अधिकारी ने पूरा रोस्टर प्रणाली के तहत यहाँ पर अपनी पूरी लिस्ट हमें दी और हम सेटिस्फाइड हैं। अगर बाई द वे इसमें दोबारा अनियमितताएं होंगी तो संघर्ष वाहिनी दोबारा यहाँ पर अनशन हेतु यहाँ पर बाध्य होगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे 4 सूत्री मांग को यहाँ पर नियत रूप से सुचारू रखें। धन्यवाद।